एक दिन एक शुद्ध शाकाहार समर्थक धार्मिक संस्था के एक पदाधिकारी से धर्म कर्म संबंधी वार्तालाप चल रही थी। संदर्भित प्रसंग में मैंने उनसे कहा कि जीवाणु तो दही में भी होते हैं, जिसे आप बड़े शौक से खाते हैं और शायद हवन में भी प्रयोग करते हैं। वे इस बात को नकार रहे थे। मैंने विज्ञान द्वारा इस बात के प्रमाण का हवाला दिया और कहा कि आप दही में मौजूद जीवाणुओं को सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कुतर्क तो वे प्रारंभ से ही कर रहे थे, किंतु अब वो बोले कि जिस दही को मैं प्रयोग करता हूँ उसमें जीवाणु नहीं होते, और विज्ञान को अभी पता ही क्या है, विज्ञान तो अध्यात्म के सामने कहीं नहीं ठहरता। खैर, इन महोदय की हास्यास्पद बातों की चर्चा तो मैंने यहाँ अपनी इस बात के प्रारंभ करने की प्रस्तावना भर के रूप में की है, बाकी आगे बताता हूँ। देखिए, अध्यात्म का अर्थ आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान से मान लिया जाता है, और विज्ञान का अर्थ है प्रकृति और उसके नियमों का अनुभव जन्य ज्ञान अथवा विशुद्ध ज्ञान। इस प्रकार अध्यात्म और विज्ञान का ना तो परस्पर कोई सीधा संबंध है और ना ही कोई टकराव। वास्तविक अध्यात्म विज्ञान में कोई दखलंदाजी नहीं करता, और विज्ञान भी सीधे सीधे अध्यात्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, इतना अवश्य है कि वैज्ञानिक नियम अकाट्य हैं और उन पर प्रायः सभी वैज्ञानिक एकमत होते हैं। अध्यात्म के मामले में ऐसा नहीं है। विभिन्न संप्रदायों की आध्यात्मिक मान्यताएं भिन्न भिन्न हैं। कुछ संप्रदायों में पुनर्जन्म की मान्यता है, कुछ में नहीं। यहाँ तक कि एक ही यानी हिंदू संप्रदाय में भी कुछ लोग अद्वैतवादी हैं, कुछ द्वैतवादी हैं और कुछ त्रैतवाद पर भी विश्वास करते हैं। कुछ लोग अवतारवाद पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। अन्य मजहबों में भी आपसी विवाद हैं। इस प्रकार अध्यात्म के मामले में सभी अध्यात्मवादी लोग भी एकमत न होकर विभिन्न मतावलंबी हैं। तो फिर अध्यात्म को किसी सैद्धांतिक रूप में कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यहाँ तक कि वेद पक्षीय लोग भी भिन्न मतावलंबी लोगों से तर्क नहीं करना चाहते। कुछ लोग दुहाई देते हैं कि वेदों में भी वायुयान आदि बनाने की विधि मौजूद है। इस विषय में मेरा यही कहना है कि वेदों में ऐसा हो अथवा ना हो, किंतु हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जो सिद्ध करते हैं कि उस समय विज्ञान पर्याप्त स्थिति में था। जैसे रावण के पास पुष्पक विमान का होना, और वह भी ऐसा कि जो वायु में उड़ सकता था, स्थल पर चल सकता था और जल पर तैर सकता था। महाभारत में भी संजय द्वारा धृतराष्ट्र को दूरदृष्टि से युद्ध क्षेत्र का हाल घर बैठे ही सुनाना। संभव है कि उस समय भी आधुनिक दूरदर्शन के समान वह उपकरण रहा हो। अग्निबाण, वर्षाबाण आदि की चर्चा भी प्राचीन ग्रंथों में है, जिससे सिद्ध होता है कि वह अग्निबाण आधुनिक मिसाइलों व परमाणु बमों जैसे रहे होंगे। यदि वेदों में यह सब विद्या है भी, तो उसे अध्यात्म से जोड़ना सही नहीं है। वास्तव में यह विज्ञान ही है, अध्यात्म नहीं। वेदों में अध्यात्म भी है और विज्ञान भी। वेद के जिस भाग अथवा खंड में इस तरह की यानी कि यंत्र उपकरण की चर्चा है, उसे अध्यात्म संबंधी नहीं अपितु विज्ञान संबंधी कहा जाना चाहिए। विज्ञान के समर्थन में एक और बात यह देखा जाता है कि यदि विज्ञान के किसी सिद्धांत को चुनौती देकर कोई वैज्ञानिक उससे भिन्न सिद्धांत की खोज कर लेने का दावा करता है, तो संसार के सभी वैज्ञानिक उस नए सिद्धांत को जानने का प्रयास करते हैं और उत्सुक हो जाते हैं उसे जानने के लिए। वे उसका परीक्षण किए बिना उसे ठुकराते नहीं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो विज्ञान की भाषा में पानी को H2O कहा जाता है। इसका अर्थ है H अर्थात हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर शुद्ध जल बनता है। अथवा इसे यूँ भी कह सकते हैं कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। किंतु यदि आज कोई वैज्ञानिक दावा करे कि पानी वास्तव में H2O नहीं बल्कि H3O है, अर्थात पानी में हाइड्रोजन के 2 नहीं अपितु 3 अणु व ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो संसार भर के वैज्ञानिक इस वैज्ञानिक से उसका प्रमाण चाहेंगे और स्वयं भी नई खोज में जुड़ जाएंगे। और यदि नई खोज की बात सत्य पाई जाती है, तो संसार के सभी वैज्ञानिक उस सत्य को स्वीकार करके पुराने नियम को निरस्त कर देंगे। किंतु इसके विपरीत
आध्यात्मिक मामले में ऐसा नहीं है। किसी भी मत की मान्यता को असत्य सिद्ध करके उसका विरोध करने वाले व्यक्ति से उस विरोध के औचित्य की मांग नहीं की जाती, बल्कि उसके लिए मृत्युदंड अथवा अपना वक्तव्य क्षमा मांगते हुए वापस लेने की मांग की जाती है। उस पर शब्द बाण चलाए जाते हैं, फिर लाठी, डंडे, गोली, आगजनी आदि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि झूठी मान्यता रखने वाले उन अंधविश्वासियों या आडंबरवादियों के पास अपनी मान्यताओं को सत्य सिद्ध करने हेतु कोई तर्क नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि आज कोई वैज्ञानिक अथवा रूढ़िवाद विरोधी व्यक्ति कहे कि जादू टोना, तंत्र विद्या, मूर्ति पूजा जैसी मान्यताएं गलत हैं, तो रूढ़िवादी लोगों सहित सरकार भी उसे धार्मिक मामले में दखलंदाजी मान लेगी। उससे उसकी कही बात को प्रमाणित करने की छूट नहीं दी जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक लोग अध्यात्म के मामले में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते, लेकिन वैज्ञानिक लोग विज्ञान के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले का स्वागत करते हैं। इस प्रकार अध्यात्म असहिष्णु है और विज्ञान सहिष्णु। कितनी हास्यास्पद बात है कि सभी मत संप्रदायों के अनुयायी दावा करते हैं कि हमारे मत में मानवीय हिंसा, बैर आदि के लिए कोई स्थान नहीं है, किंतु विडंबना देखिए, रिकॉर्ड बताता है कि इतिहास में विश्व भर में सबसे अधिक युद्ध धर्म संप्रदायों के कारण ही हुए हैं और हो रहे हैं। आज का आतंकवाद इसी आधार पर मौजूद है।